हेलो स्टूडेंट। तो देखिए, हम बात करते हैं इनिशियली जेनेसिस ऑफ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन की। तो जेनेसिस ऑफ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में जो डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट थे, उन्होंने जो अपने एफर्ट लगाए पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के लिए, पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल तक के सफ़र को जनरेट करने के लिए, तो उसमें हम कुछ साइंटिस्ट की हमें बात करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करने वाले प्राउस्ट की, प्राउस्ट क्लासिफिकेशन। देखिए, प्राउस्ट ने क्या किया कि जितने भी एटम ऑफ एलिमेंट थे उनको उन्होंने ग्रुप्स ऑफ हाइड्रोजन कंसिडर किया। उन्होंने कहा कि वो हाइड्रोजन के ग्रुप की तरह होते हैं और उनका जो प्रॉपर्टी है वो हाइड्रोजन के प्रॉपर्टी का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। जैसे कार्बन का मान लीजिए एटॉमिक नंबर जो होता है वो 6 होता है और हाइड्रोजन के एटॉमिक नंबर 1 का वो इंटीग्रल मल्टीपल में कंसिडर किया जा सकता है, लेकिन ये क्लासिफिकेशन किसी कोई काम का नहीं है। वहाँ पर आप जानते हैं, जैसे ये एक महज छोटे जो लोअर एलिमेंट थे उनमें एक कोइंसिडेंट की बात हम कंसिडर कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, जो लेवोशियर क्लासिफिकेशन है, तो लेवोसियर ने क्या किया कि उस समय तक जो नॉन एलिमेंट थे उनको दो पार्ट में क्लासिफाई किया, मेटल एंड नॉन मेटल, अकॉर्डिंग टू देयर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग और डोनेटिंग टेंडेंसी। उन्होंने उनको जो एलिमेंट थे उनको दो पार्ट में क्लासिफाई किया, मेटल एंड नॉन मेटल। तो लेवोसियर क्लासिफिकेशन में आप ध्यान रखें कि मेटल एंड नॉन मेटल, ये क्लासिफिकेशन जो है कंसीडर करते हैं हम लेवोशियर के लिए। लेकिन आप जानते हैं जैसे मेटलॉइड जो होते हैं उनमें दोनों तरह की प्रॉपर्टी होती है, तो मेटलॉइड के रिगार्डिंग ये क्लासिफिकेशन भी जो है फेल हो जाता है। इसके बाद देखिए, डॉबेनियर लॉ ऑफ ट्राइड्स की अगर हम बात करें, तो डॉबेनियर लॉ ऑफ ट्राइड्स जो है उसमें डॉबेनियर ने क्या किया कि उस समय तक जो कुछ नॉन एलिमेंट थे, उन नॉन एलिमेंट के उनके फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग उनके तीन तीन एलिमेंट के उसने ग्रुप बनाए और उन्होंने देखा कि फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट का जो एटॉमिक मास था वो मिडिल वाले एटम ऑफ एलिमेंट के एटॉमिक मास का एवरेज वैल्यू वहां कंसीडर किया गया। जैसे मान लीजिए एक डॉबेनियर ट्राइड्स है, ए बी सी, तीन एटम्स का, 3 एटम का एक ग्रुप है। तो यहाँ पर एटॉमिक मास ऑफ ए एंड एटॉमिक मास ऑफ सी का अगर हम एवरेज निकालें तो वो आएगा आपका एटॉमिक मास ऑफ बी। अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो आती है वो एटॉमिक मास ऑफ बी के इक्वल आती है। जैसे देखिए, डॉबेनियर ने जो कुछ ट्राइड्स इस एक्सप्लेनेशन में यूज किए थे, जैसे अगर हम बात करें लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, तो लिथियम का एटॉमिक मास 7 और पोटेशियम का 39। तो अगर मैं 7 और 39 का एवरेज निकालूं तो वो आता है आपका 23 के ऑलमोस्ट इक्वल। तो सोडियम का जो एटॉमिक मास था वो 23 के आसपास वहां कंसिडर हुआ। इसी तरह कुछ डॉबेनियर ट्राइड्स ऑफ आप कंसिडर कर सकते हैं। डॉबेनियर त्रिक जो हैं उनको आप कंसिडर कर सकते हैं, जैसे कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बैरियम, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, सल्फर, सेलेनियम, टेरिलियम, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये भी कुछ डॉबेनियर ट्राइड्स जो हैं वो कंसिडर किए जा सकते हैं। हेलो स्टूडेंट, देखिए हम पीरियोडिक क्लासिफिकेशन की बात कर रहे थे, तो जेनेसिस ऑफ पीरियोडिक टेबल की हम बात कर रहे थे, जेनेसिस ऑफ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन की। तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट जो साइंटिस्ट थे उनके रोल की हम बात कर रहे हैं। तो बच्चों, इस कैटेगरी में जो नेक्स्ट साइंटिस्ट हम देखने वाले हैं, न्यूलैंड्स। तो न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। देखिए, न्यूलैंड्स का ऑक्टेव लॉ क्या है। न्यूलैंड्स ने क्या किया, उस समय तक जो नॉन एलिमेंट थे उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में अरेंज किया और ये देखा कि एवरी एट्थ आठवां एलिमेंट जो है वो फर्स्ट एलिमेंट के साथ में सिमिलर प्रॉपर्टी शो करता है, जस्ट लाइक ए म्यूजिकल नोट ऑफ ऑक्टेव। जैसे जो म्यूजिकल नोट होते हैं, जैसे आप जानते हैं सा रे गा मा पा धा नी सा, सा रे गा मा पा धा नी। तो 1 2 3 4 5 6 7। अब 8 जो है फिर रिपीटेशन स्टार्ट हो जाएगा, सा रे गा मा पा धा नी सा, अगेन रिपीटेशन स्टार्ट। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ और एट्थ में रिपीटेशन वहां स्टार्ट हो रहा है। तो एलिमेंट जो अरेंज किए गए, तो उस समय तक जो नॉन एलिमेंट थे वो जो अरेंज किए गए, जैसे हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, पोटेशियम, कैल्शियम वगैरह। तो अब जैसे अगर हम यहाँ पर देखें तो ये जो कुछ नॉन एलिमेंट जो हैं इसमें अगर हम देखें तो जैसे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर अगेन दोबारा से अगर देखोगे तो एट्थ एलिमेंट ही आएगा। तो इसी तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पर जो एवरी एट्थ एलिमेंट थे
उनके जो प्रॉपर्टीज़ थी उनमें सिमिलरिटी वहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। देखिए ये जो रूल है ये भी सक्सेसफुल नहीं रहा, क्योंकि ये केवल लोअर एलिमेंट्स के लिए वैलिड था और जो हायर एलिमेंट थे उनके लिए फेल हो गया। वैसे भी अगर हम देखें तो यहाँ पर इनर्ट गैसेस के लिए कोई जगह नहीं है, वहाँ पर इनर्ट गैसेस उस समय तक डिस्कवर नहीं हुए थे, तो उनके अकॉर्डिंग भी हम इसको फेल ही मान सकते हैं एक तरह से। देखिए एक और हम यहाँ पर लॉ या जो टेबल के अकॉर्डिंग अगर देखें तो लॉथर मेयर एटॉमिक वॉल्यूम कर्व, तो लॉथर मेयर जो साइंटिस्ट थे, देखिए उन्होंने लॉथर मेयर ने क्या किया कि लॉथर मेयर ने एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक मास में ग्राफ ड्रॉ किया। एटॉमिक वॉल्यूम मास अपॉन डेंसिटी, यू नो दैट। तो एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक मास में ग्राफ ड्रॉ किया। तो देखिए उनके जो ग्राफ जो आया था वो इस तरह से एक जिगजैग लाइन वहां पर मिली थी उनको, इस तरह से एक सर्कुलर पाथ में। तो अब जो ये ग्राफ था बच्चों, उस ग्राफ का क्या इंपॉर्टेंस था? तो उस ग्राफ का इंपॉर्टेंस ये था कि उस ग्राफ में पर्टिकुलर पोजीशन पर एक जैसे प्रॉपर्टी रखने वाले जो एलिमेंट थे वो ऑक्यूपाई हुए। मतलब जैसे देखिए जैसे ग्राफ की पीक पोजीशंस पर एल्कली मेटल्स ऑक्यूपाई हुए, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम। ग्राफ की जो डिसेंडिंग पोजीशन थी, उस पर एल्कली अर्थ मेटल जैसे देखिए बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम की आप वहां पर बात कर सकते हैं। ग्राफ की एसेंडिंग पोजीशंस पर हैलोजेंस जैसे देखिए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। और जो मिनिमा था, ग्राफ का जो बॉटम था मिनिमा, उस पर जो है वो ट्रांजिशन एलिमेंट ऑक्यूपाई हुए। जैसे कुछ ट्रांजिशन एलिमेंट यहाँ पर मैं बनाना चाहूँ तो अगर जैसे आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर और जिंक। तो देखिए यहाँ पर लॉथर मेयर एटॉमिक वॉल्यूम कर्व जो है उसका क्या इंपॉर्टेंस है कि लॉथर मेयर ने क्या किया, एटॉमिक वॉल्यूम और जब एटॉमिक मास में वहाँ ग्राफ बनाया, तो उस ग्राफ का जब स्टडी किया तो उसने देखा कि ग्राफ के किसी पर्टिकुलर पोजीशंस पर एक जैसे प्रॉपर्टी रखने वाले जो एलिमेंट थे वो वहाँ पर पाए जा रहे हैं, ऑक्यूपाई हो रहे हैं। जैसे कभी किसी तरह इस तरह का अगर क्वेश्चन आया तो आप ध्यान रखें, जैसे ग्राफ की टॉप मोस्ट पोजिशन पर एल्कली मेटल, एसेंडिंग पोजीशंस पर ये जो नीचे उतरती हुई पोजीशन है उस पर एल्कली अर्थ मेटल, डिसेंडिंग पोजीशन पर एल्कली अर्थ मेटल, और एसेंडिंग ऊपर चढ़ती हुई पोजीशंस पर हेलोजन, और जो बॉटम या मिनिमा था उसमें ट्रांजिशन एलिमेंट या डी ब्लॉक एलिमेंट ऑक्यूपाई हुए। लेकिन देखिए ये जो रूल है ये भी जो ज़्यादा यूजफुल नहीं है, क्योंकि इस तरह से ग्राफ पर पोजीशंस के अकॉर्डिंग किसी भी एलिमेंट को लर्न करना, उनका स्टडी करना इतना आसान नहीं होता, टफ होता है। तो ये भी जो है यूजफुल रूल कंसिडर नहीं किया जाता। देखिए जो नेक्स्ट जो लॉ है, नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है वो है मैनलीफ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, मैनलीफ पीरियोडिक टेबल। देखिए मैनलीफ ने क्या किया कि उस समय तक जो नॉन एलिमेंट थे उनको उन्होंने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में अरेंज किया, और जब उनको उसने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में अरेंज किया तो उसने देखा कि आफ्टर ए रेगुलर इंटरवल, आफ्टर ए सर्टेन इंटरवल, एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज आर रिपीटेड। तो जो एलिमेंट एक जैसी प्रॉपर्टी रखते हैं उनका रिपीटेशन होता है। इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग मैनलीफ ने पीरियोडिक लॉ दिया। तो मैनलीफ पीरियोडिक लॉ का जो स्टेटमेंट है वो है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू मैनलीफ पीरियोडिक लॉ, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। तो जो एटॉमिक मास जो है इसका मेन वो है, यानी कि एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग जब हम अरेंज करते हैं एटम ऑफ एलिमेंट को, तो आफ्टर ए रेगुलर इंटरवल जो एलिमेंट एक जैसी प्रॉपर्टी रखते हैं उनका रिपीटेशन होता है। देखिए अगर हम मैनलीफ पीरियोडिक टेबल की बात करें तो मैनलीफ ने वहाँ पर 8 ग्रुप कंसिडर किए। 8 ग्रुप, देखिए ग्रुप जो होते हैं वो वर्टिकल कॉलम को हम बोलते हैं और हॉरिजॉन्टल कॉलम को हम बोलते हैं पीरियड्स। तो उसने 8 तो ग्रुप कंसिडर किए और 7 उसने पीरियड कंसिडर किए। अब देखिए 8 जो ग्रुप थे उनमें से इनिशियल 7 ग्रुप को उसने सब ग्रुप ए और बी में क्लासिफाई किया। आफ्टर डिस्कवरी ऑफ नोबल गैसेस, तो इनर्ट गैसेस या नोबल गैसेस की डिस्कवरी हुई तो उसे उसने अलग से 0 ग्रुप में वहाँ कंसिडर किया।
तो मॉडिफाइड या जो मॉडिफाइड मैंडलीफ पीरियोडिक टेबल है उसमें कुल मिला के 9 तो हम ग्रुप यानी कि वर्टिकल कॉलम कंसीडर कर सकते हैं। उसमें शुरू के 7 जो ग्रुप हैं वो सब क्लास ए और बी में क्लासीफाई हैं, और उसमें हॉरिजॉन्टल कॉलम 7 हॉरिजॉन्टल कॉलम 7 पीरियड हम कंसीडर कर सकते हैं। तो देखिए अब हम जो है मैंडलीफ पीरियोडिक टेबल की स्टडी करेंगे, और कितने ग्रुप में कौन से एलिमेंट आते हैं, पीरियड में कौन से आते हैं, वो हम यहाँ पर देखेंगे।